केवी मेघा हाथुबुरु युवा सांसद प्रतियोगिता में विजेता घोषित। पतरातू के केवी नंबर 1 बोकारो प्रथम रनर अप और सेकंड रनर अप घोषित। बोकारो छात्रों के बीच संसदीय प्रक्रिया से नागरिक जुड़ाव को प्रदर्शित करने और नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बोकारो ने एक जीवंत और विचारोत्तेजक क्षेत्रीय स्तर की 34वीं युवा संसद प्रतियोगिता की मेजबानी की। कार्यक्रम में कुल 6 स्कूलों ने भाग लिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची संभाग की सहायक आयुक्त सुजाता मिश्रा और प्राचार्य केवी गोमो बीपी पांडे कार्यक्रम के दूसरे दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत केवी हीनू की टीम के साथ हुई, जिसके बाद अंतिम केवी मेघा हाथुबुरु ने प्रदर्शन किया। विद्यालय परिसर समूचे दिन उत्साह से गुलजार रहा। प्रतिभागियों अपने तर्कों में उल्लेखनीय स्तर के समर्पण, शोध और वाक्पटुता का प्रदर्शन करते हुए पूरे दिल से अपनी भूमिकाओं का निभाया। छात्र अपने विश्लेषणात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के विषयों पर विचारोत्तेजक दलीलों से प्रदर्शकों का मन मुग्ध करते रहे। कार्यक्रम प्रचारक मनोज सिंह ने प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना की और भविष्य के जिम्मेदार नेताओं को प्रशिक्षण देने में ऐसे कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया। It will also require instructing the election commission power and functions to facilitate. Thank you, Speaker Madam. Madam, I beg to call attention to the तथा रबी फसल पर मात्र 1.5% जैसा मामूली बीमा प्रीमियम वसूला जाएगा। 25% बीमा राशि सीधा किसानों के खाते में जाएगी। गेहूं का समर्थन मूल्य 7,360 रुपए किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू किया गया है। I am from KV number 1 Bokaro. My name is Aisha Kumari. I am from class 11th Humanities. तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे स्कूल में यूथ पार्लियामेंट हुआ 2023 में, हमारे यहाँ पे होते रहता है यूथ पार्लियामेंट। ये KVS की एक बहुत अच्छी खासियत है कि यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट जैसी चीज़ें करवाई जाती है, जहाँ बताया जाता है कि आखिरकार जो पार्लियामेंट हम देखते हैं, इसके बारे में हम इतनी सारी बातें सुनते हैं, वहाँ आखिर होता क्या है। तो जैसे कि मेरा रोल था कॉलिंग अटेंशन, जिसमें मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला, जो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी बर्निंग न्यूज़ है, जिसे हम हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है सरकार। और मेरा काम था कि सरकार से ये पूछना कि आखिर होता क्या है और क्या सरकार क्या क्या कर रही है। तो मैंने बताया जैसे कि भ्रष्टाचार बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हमें हटाने की ज़रूरत है। तो मैंने सब बताया और यहाँ पे इतना सारी चीज़ मुझे देखने को मिला, इतनी सारी चीज़ सीखने को मिला। मैं माइक फ्रेंडली हुई, जैसे कि मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। कल को जाके अगर मैं IPS IAS बनी तो मुझे वो अब डर नहीं रहेगा कि हाँ मुझे माइक पकड़ना नहीं आता, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता। तो यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट लेके इतने बड़े पद को लेके मैं बहुत ही ग्लैड हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि स्टूडेंट हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जैसे बताना चाहती हूँ, मैं खुद ही एक पॉलिटिशियंस की फैमिली में रह चुकी हूँ। मेरे फादर एक लॉयर है जो पॉलिटिशियंस के बीच रहते हैं। तो मैंने वो देखा है कि जैसे कि कहते हैं पॉलिटिशियंस अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना थोड़ा सा समय अपने देश के लिए लगाऊँ, क्योंकि एक वो देशभक्ति की भावना है मेरे दिल के अंदर। लेकिन हूँ तो एक लड़की ही, जैसे कि सभी जानते हैं अपना समय व्यर्थ करना, इतनी बड़ी कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है। तो पॉलिटिशियंस बनना बहुत ही बड़ी बात है। उतनी लोगों के बीच में रहना, उन लोगों को संभालना, सबके बातों को सुनना, लेकिन अपना ही करना जैसे कि जो देश के हित में हो। तो मैं चाहती हूँ कि पॉलिटिशियंस हमारे यूथ बने और आगे देश को बढ़ाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम यूथ हैं हमारे इस देश के, सब हम लोग देखना चाहते हैं। थैंक यू। वो आपका आरती कुमारी हुआ सर। आप एज ए स्पीकर आपने मतलब रोल किया जी सर। आपको कैसा लगा वहाँ पे आपको एज ए स्पीकर बैठ करके? सर मेरे को बहुत ही ग्रेटफुल लगा, इतने बड़े पद पे उस जगह पे बैठना मेरे लिए एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था जो कि मेरे लिए कभी इमेजिन करना भी मुश्किल था। अभी आज के टाइम पे हमारे कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। ओम बिरला जी ही मेरे मेन मोटिवेशन थे, मैंने उनसे मोटिवेशन लिया है और बहुत अच्छे से उनको ऑब्जर्व किया, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या वो बोलते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं पूरे पार्लियामेंट को। उनसे मैंने सब चीज़ सीखा कि कैसे मैं
उनका जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उनको अपने में ढाल सकूँ। आगे चल कर के आपका क्या मतलब ये ओपिनियन है, क्या करना चाहती हैं आप? सर मेरा मेन ओपिनियन तो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं पॉलिटिशियन बनना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन उनके प्रति एक जो रिस्पेक्ट मेरे दिल में बनी है, जो भावना मेरे दिल में आई है उनके प्रति, वो मेरे लिए हमेशा रहेगी, हमेशा प्योर रहेगी और हमेशा बढ़ती रहेगी सर। बट पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना है? सर पॉलिटिशियन इसलिए नहीं बनना है सर क्योंकि एक बचपन से एक एम देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। पॉलिटिशियन एक बुरा फील्ड नहीं है, बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसमें लोग बहुत एक्सेल करते हैं। इवन हमारे देश का जो मेन पिलर है वही पॉलिटिशियन हमारे लिए बेस्ड है, लेकिन फिर भी एक दिल से इच्छा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। फर्दर अगर एक रहा तो पॉलिटिशियन जरूर सर। क्या नाम हुआ? नाम हुआ सर मेरा आरती कुमारी, केवी नंबर 1 बोकारो से, कॉमर्स की स्टूडेंट। भी एज ए स्पीकर रोल किया आपने? जी मैं मेन स्पीकर थी। आप मेन स्पीकर थी। आपको रोल करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं कहूँ तो मुझे सच में जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना। क्या मुझे लगता है पहले कि पता भी नहीं था। आप लोग को अगर मौका मिले हम्म, एज ए मतलब आगे चल करके कि पॉलिटिशियन बनना है, तो अभी वर्तमान में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उस पर क्या कहेंगी, और अब आपने जो रोल किया उस पर क्या कहेंगी? थोड़ा मेरा बात शायद कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो बेसिकली कहते हैं ना, पॉलिटिक्स हम वर्ड यूज़ करते हैं कि थोड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है ये चीज़ जो भी चल रहा है अभी पॉलिटिशियन में, गवर्नमेंट में, कि लोग अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा देख रहे हैं। एक तरह से कहूँ तो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब तो गरीब ही होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेन मुद्दा हो जाता है हमारे अभी गवर्नमेंट में, हमारे अभी पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जिस तरह बहस होता है, जिस तरह बातें होती हैं, तो मेरा कहना है कि वो सब रियल होना चाहिए एक तरह से। जैसे हमने इस बार यूथ पार्लियामेंट, मैंने पहली बार लिया है इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं स्पीकर बनी हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और मेरा एक इज्जत बढ़ गया है उस पोजीशन के लिए। तो अगर मुझे आगे कभी भी मौका मिले या फिर तैयारी, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ और मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो अगर मुझे कभी भी मौका मिला कि स्पीकर बनना है या फिर स्पीकर के लिए मुझे तैयारी करनी है, तो मैं कभी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। उस पोजीशन के लिए जो रिस्पेक्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, उसका मतलब मैं बता नहीं सकती। आपको लगा ऐसा मतलब रोल करके कि एज ए पॉलिटिशियन अगर आप जाती हैं तो शायद अपने देश के लिए, अपने मतलब जूनियर्स के लिए या अपने मतलब देशवासियों के लिए कुछ कर पाएंगी जो करना बाकी रह गया है बहुत? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने देशवासियों के लिए, और क्योंकि मैं रह रही हूँ सोसाइटी में, तो मुझे पता है कि अभी किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ आना चाहिए स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, सोसाइटी में, लोगों की सोच में क्या क्या चीज़ आना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी वो सब ऐड करने की। देख ही रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये बच्चे, लड़कियां सब संसद का लोकसभा है उसका अनुकरण कर रही हैं, और एक ऐसा आएगा ये बच्चे अभी यूथ है, आगे जाकर के जो एमपी का रोल अदा करेंगे, देश का सेवा करेंगे, गरीबों का सेवा करेंगे, ऐसी क्षमता इनमें लग रही है। देख रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई इन बच्चों की प्रतिभा देख के आपको क्या महसूस हुआ? ये बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं और इनमें लगन है आगे बढ़ने का, और ये बढ़ेंगे आगे। आप अपने तरफ से कुछ इनको हम अपने तरफ से इनको आप जो कहिए सो करने को तैयार है। इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तो हम आए हैं, इनको आशीर्वाद तो हम दे रहे हैं कि ये आगे बढ़े, पूरे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बोकारो में किया गया और इसमें रांची संभाग के 6 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है। यह प्रोग्राम केंद्रीय विद्यालय संगठन में बच्चों में संसदीय परंपरा की जानकारी देने के लिए और उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास करने के लिए आयोजित की जाती है। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसमें केंद्रीय विद्यालय का बहुत ही अहम रोल है। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया और बच्चों में जो प्रतिभाएं देखी हैं
उनको फिर से निखारने का हमें मौका मिलेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। युवा जो संसद बने, क्या लगा किस तरीके से लोगों का मतलब परफॉर्मेंस है? क्योंकि जिस तरीके नहीं, से यहाँ पर जो बच्चों का परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा और सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे थे और मंच पर उनका जो ऊर्जा था वो दिखते बनता था और सभी को अपना रोल पता था। और जो हम टीवी पर देखते हैं उस चीज़ को यहाँ पर जब आप आत्मसात कर रहे थे तो देखते बन रहा था। बच्चे बच्चियों का उत्साह मंच पर देखते बन रहा था और इस कारण से ये प्रतियोगिता पूर्णतः सफल रही। जो भावनाएं हम बच्चों में विकसित करना चाह रहे थे उसमें बहुत हद तक केंद्रीय विद्यालय संगठन को कामयाबी मिली है। राजनीति में जो है देखा जाता था कि बच्चे या युवा है उसके प्रति जागरूक नहीं होते थे कि भाई हमको तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन राजनीति के प्रति इस तरह के प्रोग्राम से कितने जागरूक होंगे? और देखिए, जो स्वस्थ परंपराएं, संसदीय परंपराएं हैं, उनकी जानकारी तो सभी को आवश्यक है क्योंकि मूल नीति निर्धारण तो संसद में ही होता है। वो क्रिकेट के मैदान में नहीं हो सकता है, इंजीनियर नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। नीति निर्धारक संस्था तो संसद ही है, उसकी जानकारी तो सभी को होनी ही चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर एक बच्चे का यह कर्तव्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और संसदीय जो नीति निर्धारण का जो काम होता है उसकी प्रक्रिया को समझें ताकि भविष्य में वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें और जिम्मेदार लोगों को संसद तक पहुंचाने का काम कर सकें।